कनाडा S61 वीज़ा। कनाडा S61 वीज़ा ये शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है जिसकी अवधि 6 महीने से कम की होती है। यदि आप कनाडा में 6 महीने से कम की पढ़ाई लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा मिलता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं 6 महीने के बाद क्या होगा। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जब तक होती है तब तक का ये आपको वीज़ा स्टैंप होता है, पर आप इसके ऊपर 6 महीने से ज़्यादा की स्टडी नहीं ले सकते। मान लीजिए आपके पासपोर्ट को अभी 9 साल पड़े हुए हैं तो आपको 9 साल की वैलिडिटी का वीज़ा मिलेगा, पर यदि आपका कोर्स 5 महीने का है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पढ़ पाएंगे। 6 महीने से ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। 6 महीने से ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी लोग कम पैसों पर कनाडा जाना चाहते हैं, बिना आइल्स के जाना चाहते हैं, बिना GIC के जाना चाहते हैं, उनके लिए है कनाडा S61 वीज़ा। S61 वीज़ा बेसिकली एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए होता है। जो स्टूडेंट किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यदि कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो उनको S61 वीज़ा मिलता है। दूसरी कैटेगरी इसमें होती है जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कहीं पे नौकरी करते हैं, वो अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर नॉलेज के लिए कुछ लोग ज़िंदगी में आगे पढ़ना जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप फाइनेंस का काम करते हैं, आप मार्केटिंग में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, किसी बैंक में हैं, इंश्योरेंस कंपनी में हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, नर्स हैं, आपको कुछ भी फर्दर अपनी फील्ड में आगे पढ़ना है तो आप जो कम समय का वीज़ा अप्लाई करेंगे, 2 महीने की पढ़ाई है आपकी, 3 महीने की पढ़ाई है, आप S61 वीज़ा अप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्कूलों के बच्चे 2 महीने, 3 महीने के समर प्रोग्राम में जाते हैं। जो बच्चे समर प्रोग्राम में जाते हैं वो भी S61 वीज़ा अप्लाई करते हैं। कैनेडियन सरकार द्वारा ये वीज़ा शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, इसमें स्टडी परमिट नहीं होता। इस वीज़ा पे आपका पर्पज़ डिफाइंड होता है, आप कनाडा में क्या करने जाना चाहते हैं। आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखने जा सकते हैं, आप मार्केटिंग फाइनेंस के लिए जा सकते हैं, आप एक प्राइवेट संस्था में मैनेजर की नौकरी करते हैं, आप कुछ सीखने के लिए जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, हर रोज़ कंप्यूटर के युग में कोई नई पढ़ाई आती है, आप कुछ नया सीखने जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई पढ़ के आपकी आमदनी बढ़ती है, जो पढ़ाई पढ़ के आपको प्रमोशन मिलती है। ऐसी पढ़ाइयों को कनाडा में यदि आप पढ़ने जाते हैं तो इसको S61 वीज़ा मिलता है। नॉर्मल स्टडी वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं आपको 13 लाख रुपया पहले बैंक में जमा कराना पड़ता है कनाडा के, फिर आपको 15 लाख रुपया फीस उतारनी पड़ती है। कुल मिला के 30 से 35 लाख रुपया खर्च के आप कनाडा में पढ़ने जाते हैं। यहाँ कम से कम पैसों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे सस्ता कोर्स है हमारे पास वो $1500 है। $1500 से कोर्स शुरू होकर 4000, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख रुपए के अंदर अंदर आप कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए आपका वीज़ा पहले 1-2 बार नामंजूर हो रखा है। अक्सर लोग किसी के बहकावे में आके कोई भी वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। आपने विजिट वीज़ा डाल दिया, टूरिस्ट वीज़ा डाल दिया, आपने वर्क वीज़ा डाल दिया, आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है पर्पस ऑफ विजिट। आपका कारण क्या है कनाडा में जाने का, ये देख के आपको वीज़ा दिया जाता है। S61 वीज़ा जिसमें क्लियर कट आपका पर्पस ऑफ विजिट डिफाइंड होता है कि दैट यू आर गोइंग टू पार्ट टाइम स्टडीज़, यू आर गोइंग टू शॉर्ट टर्म स्टडीज़। आप कुछ समय के लिए कनाडा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि आपने 1-2 बार वीज़ा डाला हुआ है, आपको रिफ्यूज़ हुआ है, आप जस्टिफाई करते हैं कि आपको पढ़ने के लिए जाना है, तो आपको S61 वीज़ा मिल सकता है। इस वीज़ा के लिए पॉजिटिव कैंडिडेट कौन है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक हमने वीज़े दिलाए हैं,
ये वो लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, ये वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वो लोग हैं जिनकी सैलरी उनके बैंक में आती है। कम से कम आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो आप एक पॉजिटिव एप्लीकेंट होते हैं। आपने बीकॉम करी है, बीए करी है, किसी तरह की मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ी है, या आपने टेक्नोलॉजी फील्ड में पढ़ाई करी हुई है, आपके पास से कम 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, आप एक पॉजिटिव स्टूडेंट हैं, आपको पॉजिटिव वे से देखा जाएगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पैसे कितने शो करने पड़ेंगे। पहले तो कोई जीआईसी अकाउंट नहीं खुलेगा, आप 2 से 4 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 लाख रुपए दिखाने हैं। आप 5 लाख रुपया दिखाएंगे, आप अपना सैलरी का सर्टिफिकेट देंगे, ना तो इस वीज़ा के अंदर मेडिकल होता है और ना ही आपको किसी तरह की लंबी कतारों में लगना है। आप ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल किसी भी शहर में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, हम ये स्टडी वीज़ा आपको लगवा के देंगे। अप्लाई करने के लिए हमें कॉल करें। इस वीज़ा के लिए आपसे पैसे भी वीज़ा के बाद भरवाए जाएंगे। याद रखिए, एक स्टडी वीज़ा है जो 6 महीने तक मिलेगा, SX1 वीज़ा। इस वीज़ा के ऊपर काम करना अलाउड नहीं है। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ यदि कोई प्रैक्टिकल वर्क होता है वो प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं, पैसे उसमें लेना अलाउड नहीं है। बिकॉज इस वीज़ा के अंदर आपको सिन नंबर नहीं मिलता। एक तरह का एक रास्ता है जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मान लीजिए आपने कनाडा में 2 महीने की पढ़ाई कर ली है, उसके बाद क्या करेंगे? 2 महीने की पढ़ाई के बाद आप अगर नौकरी मिलती है आपको कनाडा में तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती आप 2 साल का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं आपको बिजनेस खरीद के बिजनेस वीज़ा भी चालू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और रास्ते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो ईमानदार हैं, जिनके पास बैंक में पैसे पड़े हैं, जो 4-5 लाख रुपया दिखा सकते हैं। यदि आप अनपढ़ हैं, खेतों में काम करते हैं, ये आपके लिए नहीं है। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए शुरू किया गया है। आप वकील साहब हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने किसी तरह की कोई प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ी है जहाँ पे आप एक प्रोफेशन से आते हैं और आपके पास प्रूफ है उस प्रोफेशन का, आप SX1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहते हैं अप्लाई करना, स्क्रीन पे दिया गया ईमेल, इस पर कांटेक्ट करिए या हमें चंडीगढ़ दफ्तर आके मिलिए। आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कम से कम $1500 हमने फ़ीस रखी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। कुछ कोर्स $1500 में आएंगे, कुछ कोर्स $4000-5000 में आएंगे। क्या है आपके लिए बेहतर? अभी कॉल करिए या हमें स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर संपर्क करिए। कोशिश करेंगे आपको सही रास्ता दिखाए। ये उन गरीब भाई बहनों के लिए है जिनके पास पैसों की समस्या है। 6 महीने तक का वीज़ा मिलेगा, पढ़ाई का वीज़ा है, काम करना अलाउड नहीं है, पैसे वीज़े के बाद भरवाएंगे। अप्लाई करने के लिए अभी कॉल करें और अपना कनाडा जाने का सपना साकार करें। धन्यवाद। जय श्री राम।